नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ग्रेस और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एंड ज्ञान वर्ल्ड में। कृपया अगर चैनल पर आप नए हो तो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आपको नियमित मिलती रहे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अपराध की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। जुर्म की दुनिया बहुत ही अजीब होती है। कई बार असलियत और दिखावे दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज ही कहानी भोपाल की है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी से संबंधित है। जिस व्यक्ति की मौत होती है, हत्या की जगह उसकी लाश भी बरामद होती है और लाश के साथ एक सुसाइड नोट भी मिलता है। हत्या की जगह से मौत के सबूत भी पाए गए हैं। इन सभी चीजों को देखकर भोपाल पुलिस भी यही मान गई थी कि इस व्यक्ति की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि यह एक आत्महत्या है। लेकिन जब अस्पताल से पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है तो पूरा घटनाक्रम ही घूम जाता है। इसका असर यह हुआ कि भोपाल पुलिस इस केस की फिर से जांच शुरू कर देती है। फिर जो कहानी का सच सामने आता है तो उसे जानकर भोपाल पुलिस और पूरा भोपाल शहर भी दंग रह गया। आज हम आपको एक ऐसे मर्डर केस के बारे में बताएंगे जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी का एक बहुत ही चर्चित और हालिया केस है, जो एक सच्ची मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस की कहानी। साल था 29 जून 2019 और जगह थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सेंट्रल जेल। इस दिन 29 जून को पैरोल पर जेल से गए सभी कैदियों को वापस लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को सभी कैदियों के लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को एक सूचना मिलती है कि एक कैदी जो कि पैरोल पर जेल से बाहर गया था, उसकी मौत हो गई है। मौत का कारण घर में की गई खुदकुशी निकली। थाना पुलिस ने बताया कि कैदी के पास एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें मौत की वजह लिखी थी। मिलान करने पर नोट की हैंडराइटिंग भी उसी व्यक्ति की निकली। यह सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसके सबका पोस्टमार्टम कर केस को बंद करने की तैयारी कर रही थी। जेल प्रशासन को भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार था। मरे हुए व्यक्ति का नाम था राजेश परमार, उम्र 34 साल। वह भोपाल के नीले एरिया के हीरा नगर में रहता था। राजेश पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। इसी केस के कारण गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में इसी मर्डर केस के चलते उसे जिला कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। 2016 से ही वो जेल में ही था। इसी बीच राजेश के पिता की मौत हो गई, जिसके चलते उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। 15 जून को वह जेल से पैरोल पर बाहर आया था। 2024 जून के अंत में पैरोल खत्म होनी थी। इस वजह से उसे कैसे भी करके 30 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही लोगों ने देखा कि राजेश के घर से आग की लपटें निकल रही थी। आसपास के लोगों ने पुलिस में सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस राजेश के घर पहुंची। आग बुझ गई तो देखा गया कि एक युवक का चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल चुका था। फिर भी पुलिस नाई आखिरी उम्मीद तक उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत करार कर दिया उसे। अब हम आपको बताते हैं उसकी मौत की वजह, जो पुलिस को सुसाइड नोट पढ़ने के बाद पता चली। घर की तलाशी में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि राजेश अपने पिता की मौत होने से बहुत दुखी है और अकेला है। वह किसी भी हाल जेल भी जाना नहीं चाहता था और अब उसके परिवार में कोई नहीं था जो उसे पैरोल भी नहीं दिला पाए। इस वजह से वो अब जिंदगी जीने की आस छोड़ जीवन से निराश हो चुका था। इसलिए वो खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब इस सुसाइड नोट से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने भोपाल की सेंट्रल जेल को सारी जानकारी दे दी। पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकतर सुसाइड केसेस की तरह पुलिस ने भी इस केस को बंद कर दिया और इसके बाद सबको रिश्तेदारों को सौंप दिया। उसके बाद सबका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को जब फाइनल रिपोर्ट मिली उसमें कुछ और ही चीजें सामने आईं। रिपोर्ट में लिखा था व्यक्ति की मौत गला दबाने से हुई, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटने नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। लेकिन अगले ही दिन इस केस में बड़ा खुलासा हो गया जब भोपाल अस्पताल से राजेश
परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भोपाल की पुलिस को मिली, मीडिया की नज़र भी इस केस पर पड़ी, तो भोपाल पुलिस भी हरकत में आ गई कि भोपाल एसएसपी अखिल पटेल के पास उसी जगह का चार्ज था जहां घर में आग लगने से मौत हुई थी। जब एसएसपी सर ने पीएम रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गए। राजेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि व्यक्ति की गला दबाने से जान गई है। राजेश की मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटने नहीं बल्कि गला दबाकर मारने से हुई है। के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि केस में आखिर हुआ क्या। राजेश अगर आग से जलकर मरा तो फिर उसका गला किसने और क्यों घोटा। हर फोटो को बारीकी से देखते हैं। पुलिस देखती है कि मरने वाले शख्स का पैर आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे, जबकि अगर कोई भी इंसान की मौत आग से जलकर होती है तो मरने से पहले वो व्यक्ति तड़पड़ाने लगता है, पर इस केस में एकदम उल्टा था। मरने वाले शख्स का पैर आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे, जबकि एक दूसरी तस्वीरें देखते पता चलता कि मरने वाले व्यक्ति का चेहरा और सीने वाला हिस्सा पूरी तरह जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे पर अजीब तरीके से मुड़े भी थे। यह देखकर पुलिस को शक यही हुआ कि मरने वाले व्यक्ति के हाथ और पैर तो नहीं बंधे थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। और जानकारी निकालने के लिए वो पुलिस अमला अपनी पूरी टीम के साथ राजेश के घर जाते हैं, वारदात की जगह को बारीक से देखते हैं, फिर पड़ोसियों से पूछते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग घर के ही आसपास देखे गए थे। शक बढ़ जाने से भोपाल पुलिस राजेश केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है, फिर एक बार जांच शुरू करती है। अब पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई। अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला व्यक्ति राजेश ही ना कोई और हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने राजेश के मोबाइल नंबर का पता लगाया। राजेश का एक नंबर मिला जो जेल से बाहर आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। राजेश की आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब राजेश के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक दूसरे नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी मिली, लेकिन जब उस दूसरे नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। यह नंबर निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल का पता लगाना था। पुलिस के सामने यह सवाल भी आ रहा था कि मरने वाला व्यक्ति निहाल तो नहीं, और भी कोई सवाल सामने थे। फिलहाल पुलिस निहाल की तलाश में जुट गई तो पता चला कि निहाल तो बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के ही मकान में किराए पर रहता था, लेकिन 1 साल पहले ही भोपाल छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया था। पुलिस ने जब पता लगाया तो निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। भोपाल पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और निहाल को पकड़ लेती है। जब निहाल पर कड़ाई से पूछताछ हुई तब उसने बहुत बड़ा खुलासा किया, जो एक बेहद चौंकाने वाली कहानी बन गई। राजेश के दोस्त ने निहाल ने चौंकाने वाली ये कहानी की। जब राजेश पैरोल पर जेल से बाहर आया तो उसने निहाल से संपर्क किया। फोन पर बात करने के बाद निहाल उससे मिलने भी गया था। निहाल ने बताया कि राजेश जब उससे मिला तब वो काफी परेशान था, दुखी भी था, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में कभी पैरोल की उम्मीद नहीं। इसलिए राजेश ने सोचा था कि वो दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर कर भी असल में जिंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम शो देखे, जिसके बाद अपने इरादे को मुमकिन करने के लिए एक खौफनाक तरीका अपनाया। राजेश ने घर में रहने अपनी माँ को बहाने से पूजा करने के बहाने 23 जून को ही मंदिर भेज दिया था। इसके बाद घटना को अंजाम दे डाला। 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी राजेश को जेल नहीं जाना पड़े, इसके लिए उसने 28 जून को ही किसी दूसरे व्यक्ति दुनिया के लिए अपनी जगह मारकर खुद कहीं दूर चले जाने की तैयारी करने लगा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने निहाल को बुलाया, लेकिन निहाल ने साफ मना कर दिया। इसके बाद राजेश 1 लाख रुपए का लालच दिया, इसलिए निहाल राजेश के झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को राजेश और निहाल भोपाल में ही एक जगह मिलते हैं
एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। राजेश के पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम राजू रेगबार बताया। आगे दोनों के बीच बातचीत हुई, दोनों दोस्त बन गए। राजेश उसे बातों में बहलाकर राजू को घर में पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू एक मजदूर और गरीब व्यक्ति था, फ्री में खाने और शराब के लिए तुरंत राजी हो गया। फिर राजू निहाल और राजेश के साथ राजेश के घर आ गया। दोनों ने मिलकर राजू को खूब जमकर शराब पिलाई। जब राजू शराब के नशे में बेहोश हो गया, तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद राजू के हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिए, ताकि अगर जरा भी जान हो तो भी आग से बच ना सके। राजू के हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद उसे नीचे लिटाया और घर में रखी जलाऊ कचरा उसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और कमरे में ही एक जगह रख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने पेट्रोल पहले लाकर रखा था ताकि इसका इस्तेमाल कर आग लगाकर राजू को पूरी तरह से जला दें। आखिर में चूंकि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल गए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गईं, तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। दूसरे ओर निहाल भी गुजरात निकल गया। जब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की तो उस मृत युवक के बारे में पता लगाया तो राजू ही निकला। दूसरी ओर राजू रेगबार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। ये घटनाक्रम सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। अब पुलिस को बस यह पता लगाना था कि राजेश कहाँ है। पुलिस के पास अब पूरी सच्ची कहानी थी, सबूत थे, गवाह थे, लेकिन मुख्य आरोपी राजेश अब भी पुलिस की आंखों से दूर था। केस अब भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। अब पुलिस को इंतजार था कि कभी ना कभी राजेश किसी भी तरह निहाल से संपर्क जरूर करेगा। राजेश अपने साथ निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। पुलिस का अंदाजा सही साबित हुआ। अगले ही दिन राजेश का फोन निहाल के पास आया। निहाल पुलिस हिरासत में था। पुलिस के कहने पर निहाल राजेश से बात करने लगा। राजेश ने पूछा कि भोपाल के हालात के बारे में पूछा कि पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इस पर निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। निहाल पूछा, तुम